बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। इसमें लेक्चर नंबर 1 करेंगे और चैप्टर का जो नाम है वो है होम्योस्टेसिस। ये सेकंड चैप्टर है। अब हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन करेंगे। होम्योस्टेसिस का असल मतलब है जब हम अपनी जिस्म को, अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करें तो इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ये है: द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी to keep internal environment constant is called होम्योस्टेसिस। तो ये रहा होम्योस्टेसिस का डेफिनेशन। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू कीप इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। एक बॉडी जिसका एबिलिटी, एक ऐसी बॉडी जिसकी एबिलिटी ऐसी हो कि वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो है वो कांस्टेंट रखे, इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होते हैं? इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अंदरूनी माहौल का जो कंपोनेंट है वो क्या है? उसमें एक वाटर है, दूसरा सॉल्यूट है और तीसरा जो है वो टेम्परेचर है। अब the process by which the amount of water and solute are maintained in body called osmoregulation। जब एक ऐसा अमल जिसमें हमारी जिस्म जो है वो पानी का और सॉल्यूट का जो मकदार है वो मेंटेन रखता है तो उसे हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट आर मेंटेन इन बॉडी कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। अब इसके बाद
दूसरा जो कंपोनेंट है वो है एक्सक्रीशन। ज़ाहिर सी बात है एक्सक्रीशन का नाम हमने बार बार सुना होगा। इखराज को कहते हैं एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो डिफिनीशन इंग्लिश में लिखेंगे, द रिमूवल or elimination of waste material from a body through ducts। तो इसके बाद अगला कंपोनेंट जो है वो थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? थर्मो मीन टेम्परेचर और रेगुलेशन मीन मेंटेन। तो वो प्रोसेस जिस पर हमारी जिस्म जो है वो दर्जे हरारत टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी मेंटेन इट्स टेम्परेचर। तो ये थर्मो रेगुलेशन हुआ। अब अगला टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन प्लांट, यानी कि प्लांट में होम्योस्टेसिस कैसे होता है। होम्योस्टेसिस इन प्लांट। और ये याद रखो कि दूसरी ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट में भी होम्योस्टेसिस होता है। तो हम एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर होम्योस्टेसिस इन प्लांट जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो तो ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी कि सॉल्यूट और वाटर की मकदार से प्लांट किस तरह होम्योस्टेसिस करता है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन तो ये प्लांट का ऑस्मो रेगुलेशन है। मुख्तलिफ़ प्लांट में मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन होता है। इस तरह इसकी 4 टाइप्स है, 4 टाइप्स, यानी कि 4 तरीक़ों से जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन होता है, जिसमें सबसे पहला वाला है मीज़ोपाइट्स। मीज़ो मीन मीडियम एंड पाइट्स मीन प्लांट्स। ज़ाहिर है नाम से पता चलता है कि वो प्लांट्स जो नॉर्मल पानी जो है वो जज़ब करते हैं, यानी न कम और न ज़्यादा पानी जज़ब करते हैं। तो ये वो प्लांट है जो उस जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पानी ना कम अवेलेबल होते हैं, ना ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। रफ्तार में नॉर्मल पानी जो है वो वहाँ अवेलेबल होते हैं। प्रेजेंट इन प्लेस वेयर sufficient quantity
of water is available. अब इस मीज़ोपाइट में स्टोमेटा होता है, तो जब ये जिस जगह पर होते जहाँ वहाँ पर जो है वो काफ़ी मकदार में पानी मौजूद होते हैं, तो ये प्लांट जो है ये पानी जज़ब करते हैं और फिर उसे स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकालते हैं। इट लॉस देयर वाटर थ्रू स्टोमेटा। अब जब इस तरह प्लांट्स को जब वाटर शॉर्टेज सामने आए तो ये अपने स्टोमेटा को बंद करते हैं ताकि ज़्यादा मक़दार में जो पानी है वो लॉस ना हो जाए। इसके बाद इस ऑस्मो रेगुलेशन में दूसरा टॉपिक जो है वो हाइड्रोपाइट्स है। हाइड्रोपाइट्स हाइड्रो मीन वाटर एंड पाइट्स मीन प्लांट्स। जाहिर सी बात है, नाम से पता चल गया होगा कि वो इलाका, वो प्लांट्स जो ज़्यादा मक़दार में पानी जज़ब करते हैं उसे हाइड्रोपाइट कहते हैं। तो ये प्लांट्स ज़्यादातर फ्रेश वाटर स्ट्रीम वगैरह में होते हैं। इट्स प्रेजेंट इन स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड एक्सेट्रा। और इस प्लांट्स में ये खसूसियत भी है कि इसकी पूरी जिस्म पर जो है वो वाटर निकालने के लिए होल्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, ताकि ज़्यादा मक़दार में वो पानी निकल सके। इसके बाद जो है वो ज़ीरोपाइट्स है, ज़ीरोपाइट्स। ज़ीरो मीन ड्राई, पाइट्स मीन प्लांट्स। नाम से पता चल गया होगा कि ज़ीरो ड्राई, पाइट्स मीन प्लांट, वो प्लांट्स जो ड्राई जगह पर हो, जो ज़्यादा पानी जज़ब नहीं करते, जैसे सहरा में पाए जाते हैं। तो ये प्लांट्स है, इट्स प्रेजेंट इन desert, anywhere where the availability of water is low. So ज़ीरोपाइट्स वो प्लांट्स हैं जो डिज़र्ट में पाए जाते हैं। दूसरी बात, इस प्लांट में जो है स्टोमेटा बहुत कम होते हैं। इट्स हैव लो नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो ज़ीरोपाइट में जो है वो स्टोमेटा बहुत कम होते हैं। और दूसरी बात कि ये ज़ीरोपाइट्स के जो क्यूटिकल होते हैं, क्यूटिकल वो एक वाग्जी मटेरियल से, एक मेम्ब्रेन से जो है वो छुपा होता है, वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, जो पानी को लॉस करने का कंट्रोल करते हैं, यानी ज़्यादा पानी नहीं लॉस करता। और इसका जो है एग्ज़ाम्पल है वो
हम कैक्टस भी ले सकते हैं। कैक्टस ये डिज़र्ट में पाए जाते हैं ये प्लांट्स। इसके बाद जो ऑस्मो रेगुलेशन में जो टॉपिक है वो है हेलोपाइट्स। अब हेलो मीन साल्ट एंड पाइट्स मीन प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो ऐसी जगह पर मौजूद हो जहाँ नमक ज़्यादा पाया जाता है, साल्ट ज़्यादा पाई जाती है, तो ये वो इट्स प्रेजेंट इन दोज एरिया वेयर salt is present in large amount. So हेलोपाइट्स भी हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन में 4 टॉपिक्स हो गए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के बाद मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। शुक्रिया।